सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे श्योपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। श्योपुर में ट्रैक्टर से एक तेज रफ्तार कार टकराई और रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। कार और ट्रैक्टर का ड्राइवर घायल है। श्योपुर कोटा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। राजस्थान की तरफ से श्योपुर ये कार आ रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। श्योपुर की ये तस्वीरें हैं। श्योपुर में कोटा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। राजस्थान से श्योपुर की तरफ आ रही कार, तेज रफ्तार कार एक ट्रैक्टर से टकराई और ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। कार और ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है वो घायल है। इन दोनों घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया है। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से। जी बिल्कुल, बीती रात ये हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर से टकराई है और इतनी तेज रफ्तार थी कि ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए हैं। बस गनीमत यही रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस हादसे में कार और ट्रैक्टर ड्राइवर सहित दो लोग घायल हुए हैं। अच्छी बात ये रही कि हादसे के दौरान जो कार के चारों बलून हैं वो खुल गए थे, एयरबैग खुल गए थे। इस वजह से बड़ी अनहोनी घटना होते होते बच गई। लेकिन जिन लोगों ने ये घटना देखी है वो बता रहे हैं कि टक्कर इतनी जोर से हुई कि इतनी तेज आवाज हुई कि आसपास के लोग देखते ही रह गए और ट्रैक्टर के टुकड़े हो गए। और ये तेज रफ्तार की वजह से हुआ, ये पहली बार नहीं है, कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और रात को डिपर का उपयोग नहीं करने की वजह से भी, लाइट की चकाचौंध में भी इस तरह के हादसे होते रहे हैं। जाहिर तौर पर नियमों की जमकर अनदेखी हुई और लापरवाही बरती गई, यही वजह है कि इतना बड़ा यह हादसा हुआ है। और जैसे दीपक दंडोतिया बता रहे हैं कि रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ट्रैक्टर दो अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। तो ये एक बड़ा हादसा, हालांकि जनहानि नहीं हुई, ये इसका सबसे अच्छा पहलू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। सतना से भी हादसे की खबर मिल रही है। सतना में NH 30 नेशनल हाईवे 30 राष्ट्रीय राजमार्ग 30 भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक के पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक इसमें जा टकराया। 2 घंटे तक ड्राइवर फंसा रहा। रेस्क्यू कर ड्राइवर को निकाला गया, लेकिन तब तक इसकी जान जा चुकी थी। कंचनपुर गांव के पास यह हादसा है। सुबह 3 बजे की घटना है। शिवेंद्र बघेल संवाददाता सतना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, जो घायल ट्रक चालक था उसको एक उपचार के लिए अमरपाटन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जबकि एक को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। उसकी रेस्क्यू करने के पहले ही मौत हो चुकी थी। लगभग 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद जो चालक का फंसा हुआ था उसको निकाला गया है और PM के लिए अमरपाटन भेजा गया है। ये जो हादसा है कंचनपुर गांव के पास की है, जहां पे ढाबा में एक ट्रक खड़ा हुआ था। तभी तेज रफ्तार एक ट्रक पीछे से आके टकराया है और इस पे दोनों ट्रकों के चालक घायल हुए थे। एक सो रहा था जबकि एक तेज रफ्तार चला रहा था। जी चलिए, धन्यवाद शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खड़े ट्रक के पीछे से एक और तेज रफ्तार ट्रक उससे जा टकराया। एक और हादसा बड़वानी में एक डंपर ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। अच्छी बात यह कि ड्राइवर की जान बच गई है। मामला खंडवा वडोदरा मार्ग के करी गांव के पास का है। मामूली तौर पर घायल कार चालक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बड़वानी की ये तस्वीरें, बेकाबू डंपर ने कार को पीछे से टक्कर मारी और उसके बाद ड्राइवर फरार है। हालांकि जो कार का ड्राइवर था उसकी जान बच गई। भोपाल से बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शहर भर में लगे हैं पोस्टर। धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR की मांग की गई है। भगवान सहस्त्रबाहु पर अभद्र टिप्पणी का यह मामला है। पोस्टर में धीरेन्द्र शास्त्री से माफी की मांग की गई है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री इसे लेकर एक बार माफी मांग चुके हैं, लेकिन समाज वालों का यह कहना है कि पब्लिक डोमेन में उन्होंने बात कही, पब्लिक डोमेन में आकर माफी मांगे। वीडियो जारी कर माफी मानी नहीं जाएगी। क्षत्रिय समाज नाराज है। भगवान सहस्त्रबाहु पर
अभद्र टिप्पणी को लेकर शहर भर में पोस्टर लगा दिए गए। धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR हो। तो ये जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर भोपाल में जो नजर आ रहे हैं। भगवान सहस्त्रबाहु पर टिप्पणी का ये पूरा मामला है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे लेकर माफी मांगी थी। एक वीडियो उन्होंने जारी किया था। उन्होंने कहा कि जो भी बात मैंने कही है वो शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में जो जिक्र है उसी के हवाले से मैंने कहा है। फिर भी अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं, ये बात उन्होंने कही थी। इसके बाद न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो अहाय क्षत्रिय समाज है उनके जो अध्यक्ष है उनसे भी चर्चा की। तब उन्होंने बात कही थी कि पब्लिक डोमेन में आप बात कहें और वीडियो जारी कर माफी मांग लें। बहरहाल वापस इस खबर पर लौटते हैं। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, क्या कुछ ये पोस्टर कह रहे हैं? एक बार धीरेन्द्र शास्त्री हालांकि इसे लेकर माफी मांग चुके हैं, अब ये पोस्टर क्या कह रहे हैं? रंजना। जी ललित, आप बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके माफी मांग चुके हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था और ये कहा था कि जो भी शास्त्रों में वर्णन है उस हिसाब से ही उन्होंने सहस्त्रबाहु को लेकर बात कही थी। लेकिन अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं। और आप अभी बोर्ड ऑफिस पर जिस तरीके से, ये ना सिर्फ बोर्ड ऑफिस की तस्वीरें हैं ललित, बल्कि ऐसी कई जगहों पर जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि भगवान सहस्त्रबाहु पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण जो हेट स्पीच को इन्होंने माना है, मतलब जो टिप्पणी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की है उसको हेहल जो वंशी क्षत्रिय समाज है उन्होंने हेट स्पीच के तहत इसको मान लिया है। और अब ये कह रहे हैं कि अब FIR कराई जाएगी अगर सार्वजनिक मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफी नहीं मांगते हैं तो फिर FIR दर्ज कराई जाएगी। बीच में ललित ये मामला थोड़ा सा शांत जरूर हो गया था और ऐसा लग रहा था कि जब उन्होंने ट्विटर पर माफी मांगी है तो उसके बाद जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो मान गए हैं। लेकिन अचानक से ये मामला फिर से तूल पकड़ा है और पूरे शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं कि अगर उन्होंने मंच से माफी नहीं मांगी तो फिर इसके बाद FIR दर्ज कराई जाएगी। तो इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनकी अपील बहुत ज्यादा है, इनके अनुयायी बहुत ज्यादा है, इनको मानने वाले लोग लाखों की संख्या में है। और ऐसे में इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बेवजह और क्षत्रिय समाज की तरफ से इसे तूल देने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि इनके ऊपर कुछ असर जरूर पड़े। और अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा कि अब आप जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो माफी मांगते हैं या नहीं, या फिर बड़े स्तर पर जो क्षत्रिय समाज है वो सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा, क्योंकि इसकी चेतावनी वो पहले भी दे चुका है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। अगली बड़ी खबर भी सियासत से जुड़ी हुई। भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में चुनाव के साथ साथ पीएम मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर कैंपेन चलाने को लेकर मंथन हुआ है। सीएम शिवराज ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आने वाले चुनाव में रिकॉर्ड बनाएगी। सीएम ने कहा, कर्नाटक के नतीजों की चिंता न करें, ये मध्य प्रदेश है और यहां हम रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि कार्य समिति में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर चलाए जाने वाले कैंपेन पर चर्चा हुई है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि कोई भी नाराजगी नहीं है। हम 2003 में जीते, हम 2008 में जीते, हम 2013 में जीते और ऐसे वैसे नहीं अजय जी 2/3 नहीं 3/4 बहुमत से जीत के दिखाया है। और 2018 में भी टेक्निकल हार जीते, वोट हमारे ज्यादा। अब सहयोग ऐसा था 120 वोट से, 300 वोट से, 450 वोट से 10 सीटें तो हमारी ऐसी चली। और इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे आत्मविश्वास के साथ मध्य प्रदेश है, हम धूमधाम से जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। जीत का नया मुद्दे प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में मुख्य तौर पर हमारी केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 9 वर्ष के अंदर काम इस देश के अंदर हुआ है
उन सारे मुद्दों पर 30 मई से लेकर के 30 जून तक जो अभियान है, उस अभियान को फोकस करके बैठक। और इधर उज्जैन के क्षिप्रा तट पर मां बेटे के डूबने का और फिर उन्हें बचाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल एक परिवार क्षिप्रा में नहाने के लिए पहुंचा हुआ था। 3 साल के मासूम के साथ उसकी मां पैर फिसलने के चलते गहरे पानी में चली जाती है, डूबने लगती है। इसी समय यहां पर तैनात क्षिप्रा तैराक दल और होमगार्ड के जवान वो कूदते हैं और उनकी जान बचाते हैं। ये एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं जान बचाने के बाद की, और उस वक्त की जब अचानक से ये मां और बेटे डूबने लगते हैं, गहरे पानी में चले गए पैर फिसलने की वजह से। उसमें उनका बच्चा डूब रहा था तो उसके पिता कूदे तो बच्चे को बाहर करा, वो खुद डूब गए, जिससे होमगार्ड सैनिक ने अंदर गोता लगा के बाहर निकाला और हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके बाद में 3 यात्री इंदौर से आए थे लड़के नहाने, उनमें से एक डूब गया था जिसे रिंग फेंक कर बचाया। उसके बाद 8:30 बजे फिर सिद्ध आश्रम पे यात्री डूब रहे थे, जिसे क्षिप्रा तैराक दल के दीपक कहार एवं होमगार्ड सैनिकों ने मिलकर उसको बचाया, सुरक्षित बचाया। और गर्मियों के दिन चल रहे हैं, भीड़ बहुत अधिक हो रही है और आज अमावस्या का पर्व भी है। इसमें होमगार्ड सैनिक अपने पॉइंटों पे पेट्रोलिंग करके निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षा स्थगित। 26 से होने वाली बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी की है। सीबीआई जांच को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है। 26 मई से परीक्षाएं जो होने वाली थीं, अब वो सीबीआई जांच तक स्थगित रहेंगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश सीबीआई को दिए हैं और अब इसके चलते ये जो नर्सिंग एग्जाम्स हैं ये नहीं हो पाएंगे। पूरे कॉलेजों की मान्यता को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी तक की थी। अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये कि एग्जाम्स नहीं होंगे, ये फैसला जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय ने भी किया है और अधिसूचना भी इसे लेकर जारी कर दी गई है। छब्बीस मई से बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर 3य वर्ष की परीक्षाएं होनी थी, अब ये परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि जब हाईकोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी कर दी थी उसके बाद से ही लगभग तय हो गया था कि ये एग्जाम्स नहीं होंगे। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अदालत ग्वालियर हाईकोर्ट के कहने के बाद ये तय था कि एग्जाम्स तो नहीं हो पाएंगे, थोड़ा बहुत संशय था, वो भी क्लियर हो गया इस अधिसूचना के जारी होने से। सुशील, चलिए, सुशील की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुशील से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सीबीआई जांच को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है। जब तक सीबीआई जांच जारी रहेगी ये स्थिति बनी रहेगी, एग्जाम्स नहीं होंगे। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में ये पूरा मामला इस वक्त है। हाईकोर्ट ने ही सीबीआई को कहा है कि न सिर्फ जिनसे जुड़ी शिकायतें हैं बल्कि तमाम जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, 300 से ज्यादा इनकी संख्या है, इन सभी की आप पड़ताल करें। वापस इसी मसले पर आते सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुशील, संशय था हल्का फुल्का, विद्यार्थियों में रहा होगा, पर यह तय था कि हाईकोर्ट के कहने के बाद, टिप्पणियों के बाद ये एग्जाम्स नहीं होंगे। वो संशय खत्म हुआ है, और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में जो बीएससी नर्सिंग की 1st ईयर और 2nd ईयर की परीक्षा फरवरी में आयोजित होने थी, उनको एक याचिका के चलते तत्काल जो है 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके बाद जो बीएससी नर्सिंग की 3rd ईयर की जो परीक्षाएं थी उनके लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने 18 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसमें वो 22 मई से परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी थी। लेकिन चूंकि जो मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज है, करीब 364 से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज जो अभी सीबीआई की जांच के दायरे में चल रहे हैं, यही वजह है कि इन नर्सिंग कॉलेज के जो परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं, वो भी उनके जो दाखिले हैं
वो भी जांच के दायरे में। यही वजह है कि जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो हाई कोर्ट की लगातार फटकार सामने आ रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परीक्षा पर रोक के दौरान, तो उसी के चलते फैसला लिया है कि थर्ड ईयर की जो परीक्षा 22 मई से आयोजित होनी थी मध्य प्रदेश में, उस परीक्षा को स्थगित कर दिया। आगामी आदेश तक माना जा रहा है कि अब सीबीआई जांच तक थर्ड ईयर की जो नर्सिंग की परीक्षा है वो भी नहीं हो पाएगी। तो ललित जी, कहीं ना कहीं अब ये तय है कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने जो नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी है और जांच के बाद जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, 20 जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश के, उनमें पाया था कि 70% से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज सरकारी जो है वो पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे हैं। तो अब जो प्राइवेट कॉलेजों की जांच चल रही, जिनमें 364 से ज़्यादा कॉलेजों की जांच है, उनकी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को जांच के बाद जो है जुलाई महीने में लगभग 27 जुलाई को पेश करनी है। तो माना जा रहा है कि 27 जुलाई को सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट पेश होगी, स्टेटस रिपोर्ट, उसके पहले ये परीक्षाएं अब आयोजित नहीं होगी। जी जी जी, जैसे जैसे पड़ताल आगे जाएगी, कुएं में भांग मिली नजर आएगी, ऐसा ही इस पूरे घटनाक्रम को देखकर लगता है। सुशील, धन्यवाद आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर दरअसल ग्वालियर से है, जीवाजी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। जीवाजी यूनिवर्सिटी में संबद्धता से जुड़ा घोटाला, एफिलिएशन, इससे जुड़ा घोटाला, कुलपति ने जांच कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में यह जांच कमेटी बनेगी। जीवाजी से संबद्ध इस यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है 182 कॉलेज, इनकी जांच होगी। छात्र संगठन भी इसे लेकर आंदोलन कर रहे थे। सुशील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, संबद्धता का मामला 182 कॉलेज, इसे भी विस्तार से समझाएं जरा। बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी ने ग्वालियर चंबल अंचल के कॉलेजों को मान्यता दी है, संबद्धता दी है। ये बीएड कॉलेज है, इसके अलावा और भी दूसरे कॉलेज हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि पिछले दिनों जिस तरह से जीवाजी यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद और जो छात्र संगठन है, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और इसके खिलाफ आंदोलन किया था कि जीवाजी यूनिवर्सिटी ने जो संबद्धता दी है कॉलेजों को, वो सारे नियम कानून ताक पर रखकर संबद्धता दे दी है। कई ऐसे कॉलेज हैं कि जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं, उन कॉलेजों को संबद्धता दे दी है, जिसमें बीएड कॉलेज सबसे ज़्यादा है ग्वालियर चंबल अंचल में अगर देखें तो। यही वजह है कि जब संबद्धता का जो ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा, तो कार्यपरिषद के विरोध के बाद अब जीवाजी यूनिवर्सिटी ने जो कॉलेज हैं उनकी संबद्धता की जांच कराने का फैसला लिया है और इसके लिए एक जांच कमेटी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनाई जा रही है। और ये ग्वालियर चंबल अंचल के जो 182 कॉलेज है जिनको संबद्धता दी गई है जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा, उन 182 कॉलेजों की जांच करेगी। तो निश्चित तौर पर 1-2 दिन में जो सेवानिवृत्त जज है उनका नाम तय होगा और उसके बाद जो है वो अपनी कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी लगातार ग्वालियर चंबल अंचल के इन 182 कॉलेजों की संबद्धता को लेकर जांच करेगी, उन कॉलेजों तक जाएगी, उन कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा उनके दस्तावेज, उनकी फैकल्टीज़, उनके संसाधन सारे जांचेगी। उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जीवाजी यूनिवर्सिटी प्रशासन को देगी और ये रिपोर्ट संभवतः राज्यपाल तक जाएगी और आने वाले दिनों में माना जा सकता है कि जो फर्जी कॉलेज हैं जिन्होंने नियम कानून ताक पर रखकर मान्यता ली है, संबद्धताएं ली है, उन पर गाज गिरेगी। और जैसे कि नर्सिंग कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हैं, उनका खुलासा सामने आ रहा है, घोटाला सामने आ रहा है, गड़बड़ झाला सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि जीवाजी यूनिवर्सिटी के जरिए बीएड कॉलेज और तमाम वो कॉलेज भी सामने आ सकते हैं कि जिन्होंने कागजों के आधार पर, महज खानापूर्ति के आधार पर नियमों को ताक पर रखकर संबद्धता ली है। तो अब इन पर भी शिकंजा कसेगा इस जांच कमेटी के बाद। जी जी, शिकंजे कम पड़ जाएंगे कसते कसते, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर हरदा से। हरदा में मासूम बेटी की गवाही पर पिता की हत्या की दोषी मां और उसके प्रेमी, ये दोषी पाए गए। बेटी की गवाही पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा इन्हें सुनाई है। 2018 में डाकघर एजेंट राजेश की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने मनीषा और उसके प्रेमी प्रकाश उर्फ पीपी, इन्हें दोषी पाया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतक की पत्नी मनीषा ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की थी। हत्या की वजह मृतक राजेश का मनीषा को तलाक नहीं देना था। नीमच में मादक पदार्थ, अफीम और डोडा चूरा की तस्करी के लिए तस्करों ने नया रास्ता अपनाया, लेकिन उनका यह रास्ता कोई काम नहीं आया। ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। दरअसल तस्करों ने चाय के पैकेट में डोडा चूरा छुपाकर ले जाने का प्लान बनाया। खुफिया जानकारी पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने उनकी चालाकी को पकड़ लिया। तस्करों ने चाय के पैकेट को टायरों में छिपा दिया था। टायरों को ट्रैक्टर से ले जा रहे थे। टायरों की तलाशी हुई,
नशे का सामान बाहर आ गया। और अब 25 सेकंड में खबर। महासंग्राम के लिए बीजेपी में महामंथन, कार्य समिति की बैठक में बनी रणनीति। सीएम शिवराज ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। वीडी शर्मा बोले सरकार बनने तक चैन की नींद नहीं। बजरंग दल को लेकर कांग्रेस में घमासान। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह बोले बजरंग दल कोई देश विरोधी दल नहीं, बजरंग दल पर बैन का सवाल ही नहीं उठता। HUT के संदिग्ध आतंकियों से होगा हिसाब। कोर्ट 10 की 24 मई तक बढ़ाई रिमांड, 6 को भेजा जेल। दमोह में पान मसाला कंपनियों पर GST टीम का छापा, 3 कंपनियां सील। बड़ी टैक्स चोरी का हो सकता है खुलासा। सतना में शराब तस्कर के हमले में घायल बुजुर्ग की मौत, गुस्साए परिजनों ने दाह संस्कार से किया इनकार, सड़क पर किया चक्का जाम। जबलपुर में मर्डर का लाइव वीडियो, शातिर बदमाश गोपाल साहू की हत्या, 3 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। खंडवा में रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी, नौकरी के नाम पर ठगे 8.5 लाख रुपए, पुलिस ने तीसरे शातिर को धर दबोचा। शिवपुरी में वनकर्मियों और श्रद्धालुओं में बवाल, मां बलारी मंदिर के महंत से भी मारपीट, मंदिर के महंत और कुछ वनकर्मी घायल। जबलपुर पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से लूटी हुई ज्वेलरी बरामद। खरगोन में एंटी माफिया अभियान के तहत एक्शन, अवैध हथियार तस्कर के मकान पर चला बुलडोजर, आरोपी बंटी सिकलीगर का गिराया गया मकान। पाटन के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केंद्र में बीजेपी के होने वाले 9 साल, महंगाई पर लगाम लगाए बीजेपी। सुकमा दौरे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।